समांतर श्रेणी। दो पदों का अंतर यदि बराबर हो तो उसे क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणी। अब आता है बबुआ समांतर श्रेणी के प्रकार। जैसे आप कल बताए थे आप लोगों को हम श्रेणी का प्रकार कि परिमित होता है और अपरिमित होता है, तो इसका भी दो गो प्रकार होता है। एगो परिमित समांतर श्रेणी और एगो अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित वही है जिसके अंत में अंतिम पद दिया रहे, जिसका अंतिम पद दिया रहे वो परिमित समांतर श्रेणी, और जिसका अंतिम पद ना दिया रहे उसे अपरिमित समांतर श्रेणी। जैसे बताइए 2 9 16 23 30 डॉट 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 44। बताइए ये परिमित है कि अपरिमित है? परिमित हुआ ना। 10 21 32 43 76। ये कौन सा श्रेणी हुआ? परिमित हुआ। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम पद क्या दिया गया है ना। यदि एपी में पदों की संख्या सीमित हो, यानी कि जिस एपी का अंतिम पद दिया रहता है उसे कौन सा श्रेणी कहा जाता है? परिमित समांतर श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिमित समांतर श्रेणी। ठीक इसका विपरीत है अपरिमित। तो बस अपरिमित में समझ लो कि जिसका अंतिम पद ज्ञात ही नहीं हो, जिसका अंतिम पद ज्ञात न हो उसे क्या कहा जाएगा? अपरिमित समांतर श्रेणी। जैसे 3 6 9 12 डॉट डॉट 5 11 17 23 डॉट डॉट 10 22 34 46 डॉट डॉट। इसमें पता नहीं है कहां तक ये जाएगा, तो ये कौन सा समांतर श्रेणी है? अपरिमित। जिसमें अंतिम पद मालूम रहता है परिमित समांतर श्रेणी, जिसमें अंतिम पद मालूम नहीं रहता उसे क्या कहा जाएगा? अपरिमित। अब आता है एपी का प्रथम पद। अब बताओ ये एपी कहां से शुरू हुआ? 3 से। ये वाला कहां से शुरू हुआ? 6 नहीं है रे बालक, 5। ये एपी कहां से शुरू हुआ? 5 से। ये कहां से शुरू हुआ? जहां से शुरू होगा वही ना पहला पद है। अब सीधे चलते जाइए ऐसे, जब शुरू में मिलेगा उसको प्रथम पद कहा जाएगा। तो एपी का प्रथम पद क्या होता है? जो पहले मिलता है, जो पहले मिलता है। एपी के सबसे पहले पद को एपी का प्रथम पद कहा जाता है। जैसे ये एपी दिया है, इसका प्रथम पद पूछा गया तो क्या होगा? 2। जैसे 9 19 29 39 का प्रथम पद। तो इसमें बताइए इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? 9। इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा बबुआ? 9। वैसे ही -5 -10 -15 -20 डॉट डॉट -100 का प्रथम पद। अरे प्रथम पद हम कह रहे हैं कि इतना दूर जाने का जरूरत ही नहीं था। इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? -5। शुरू से चलते जाइए तो जो शुरू से मिलेगा, शुरू में मिलेगा वही क्या होता है? प्रथम पद। कभी भी अगर भोज भात में खाना खाने जाना है तो पहले बैठा जाता है। पहले बैठने से फायदा क्या होता है कि जहां से बल्टी शुरू होता है वो शुरुए में शुरू होता है। कबो लास्ट में नहीं बैठना चाहिए। ओइजा तक पहुंचते पहुंचते खाली आलू बचता है, ना तो मटर बचता है, ना तो रासा बचता है। बुझा रहा है? तो पहले बैठना चाहिए ना। अब बोलोगे कि पहले जगह ना रहेगा तो अगला में बैठेंगे, ओइजा ना मिलता है बचिया। जहां बनता है ओइजा वो खाना देते हैं, देवे नहीं करता है। ओइजा ओइजा बैठ जाओगे तो कहेगा ललाइल बखाएगा तिकार है। तो हो सही हम कहा समझा रहे हैं। ओइजा खाना मिलता है जी। कोई कतनो खास आदमी हो, जहाँ बनता है ओइजा खाएगा। किचन में कभी खाना नहीं मिलता है जहाँ बनता है। ऐसे घरे का किचन थोड़े ना है कि जा कोई मिले निकाल निकाल खाते हैं अपने से।
हम समझा रहे हैं का। अच्छा कहीं तुमको लहकले दे दिया, खाए गई रही जर गई नहीं, खाए गई नहीं पता चला जर गई नहीं। अच्छा वाले ऐसा दिमाग मत लगाओ कि अपने बेइज्जती हो जाए हमें। हाँ, अब आता है सारवंतर। तुम समझाना क्या चाह रहे थे, समझ गए। अब तो वो सिस्टम ही हट गया ना, बम्पर सिस्टम आ गया अब तो पहले अंतिम को छी, लाइन में लग जाओ लेके छिपा। आए, छिपा लेके लाइन में लग जाओ, सलाद ले लो पहले ही से। हम लाइन में लगते हैं, सलाद रहता है, सरदबा खा जाते हैं रस्तिये में। क्या करे, क्या करे, खा जाओ सलादवा पहले ही, बाद में तो फ्री में ही है। सारवंतर किसको कहा जाएगा बच्चों? बढ़िया लगता है ना बम्पर सिस्टम में खाने में। सबसे खतरनाक लगता है जुटवा छिपवा लेके जाए में, मुझे तुरंत जगह मिलता है। पानी तो टेम्पू पकड़ के जाना पड़ता है। अच्छा वो एक बात मिला है हो कभी, खाना खड़ा होके खाने के बाद अटकता नहीं है, कभी मिला है हो? ऐसे तुम बैठ के पानी पियो, पानी पानी चिल्ला, ए पानी कहाँ, बड़ा जग है ना वो। आ तुम कभी बम्पर सीट में खाना खाते वक्त चिल्लाते हो पानी पानी, अटकता ही नहीं है। ये रिसर्च वाला बात है, आने वाली पीढ़ियां इस पर रिसर्च करेंगी कि ये क्यों होता है ऐसा। चलो आप लोगों को मुद्दा मिल गया, आप लोग बनाना न्यूटन का गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम तो खत्म हो गया। आप लिखना बम्पर सिस्टम में खाना खाते वक्त खाना नहीं अटकता है, लेकिन हम जब बैठ के खाते हैं तो खाना अटक जाता है, ऐसा क्यों? कारण स्पष्ट करें, बाद में रहेगा 5 नंबर का क्वेश्चन हो ना। चलो आप लोग रिसर्च करके आना, अब गौनो बकबक ना करेगा। सार्वंतर किसको कहा जाता है? एपी के लगातार दो पदों का अंतर ही क्या कहलाता है? सार्वंतर। लगातार दो पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? डी द्वारा। यदि A1 A2 A3 A4 को एपी हो तो सर्वांतर डी बराबर होता है A2 माइनस A1, नहीं तो A3 माइनस A2 है, नहीं तो ये A4 माइनस A3, नहीं तो AN माइनस 1। समझना बात थी इस यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल में बोलेगा AP 2 5 8 11 14 डॉट डॉट का सार्वंतर ज्ञात करें। AP 2 5 8 11 14 का सर्वांतर ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है ना, तो इसका सर्वांतर बराबर होता है सूत्र आप एपी का व्यापक रूप जानते हैं। एपी का व्यापक रूप होता है A1 A2 A3 A4। तो ये A1 हुआ, A2 A3 A4 A5। सर्वांतर D बराबर आप कौन सूत्र रख सकते हो, ध्यान देना। अगर यहाँ पे हम A2 ले लेंगे तो अब यहाँ पे हमें A1 लेना पड़ेगा। अगर ये D निकालने के लिए हम यहाँ पे 3 रख लेंगे तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 2। अगर यहाँ D निकालने के लिए 4 रख लेंगे तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? अब हमें इससे एक कम। बतिया सब में बराबर ही आंसर आएगा। देखना, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है और ये A5 होता है। तो अब बताओ 2 माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 2 तो कितना आएगा? 3। अगर इस सूत्र से निकालोगे तो 8 माइनस 5 कितना आएगा? 3। 4 रख के बनाओगे तो 11 माइनस 60 बराबर कितना आएगा? 3। ये एपी का सर्वांतर है। एपी का सर्वांतर कैसे निकलना है? अगर ये रहेगा वैल्यू इतना तो कौन सूत्र रख के बना सकते हो इसमें से? A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 डॉट डॉट AN माइनस ए, मतलब ये एपी का सूत्र है। कौन सूत्र से सर्वांतर क्या आता है? बराबर आता है। अरे सर्वांतर समझ में आएगा ना? लगातार दो पदों का अंतर, लगातार दो पदों का
अंतर। अब आता है सर्वंतर का जो मान है वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। कैसे? अब मान लो कि इसका सर्वंतर निकाले तो सब प्लस में आया कि माइनस में आया? सब के सब प्लस में। अब देखो एक और बताना, ये एग्जाम्पल 1, इसको एग्जाम्पल 2 बनाते हैं। प्यारे बच्चों यहां पे देखना, एपी 10, 8, 6, 4, 2 डॉट डॉट का सार्वंतर ज्ञात करें। सार्वंतर ज्ञात करें तो सार्वंतर डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब A2 का काम कौन करेगा? अर्गिनो A1 A2 8 माइनस 10, घटेगा तो -2। ये प्लस में आया था, ये किस में आ गया? माइनस में। एगो दिखा देते हैं जीरो वाला। अब एक और एपी ले लेते हैं हम, बताना ये एपी में है कि नहीं है। एपी 9 9 9 9 डॉट डॉट का सार्वंतर ज्ञात करें। पहले बताओ ये एपी में है कि नहीं है। एपी में जानने के लिए आपको लगातार दो पदों का अंतर निकालना है। एपी में आपको अगर पता करना है कि एपी में है कि नहीं, तो इसके लिए आपको लगातार दो पदों का अंतर निकालना है। चलो लगातार दो पदों का अंतर निकालो। 9 में से 9 घटा, 9 में से 9 घटा, 9 में से 9 घटा, अगर बराबर आ गया तो वो एपी में है। तो बताइए एपी में है कि नहीं है? है। और जब एपी में है तो सर्वंतर निकलेगा। तो सर्वंतर डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस, अहो बबुआ, A2 का काम A1 A2 9, A1 का काम भी 9 में से 9 घटल। सर्वंतर का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता। सर्वंतर जो है माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है और जीरो भी हो सकता। समझ में आ गया? सर्वंतर का मान ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। अब आता है एपी के व्यापक रूप का। एपी का व्यापक रूप, एपी का प्रथम पद को सूचित किया जाता है ए से, और सर्वंतर को किससे सूचित किया जाता है? डी से। सर्वंतर को किससे सूचित किया जाता है? डी से। तो एपी का व्यापक रूप हो जाता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D डॉट डॉट ए प्लस ND। एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D। अब बोलोगे कैसे आया है? आप यहां पे ध्यान से देखना, इसका सर्वंतर क्या आया है? 3। अब ध्यान से देखना, ये प्रथम पद है ना, दूसरा पद निकालने के लिए 3 जोड़ा, फिर तीसरा पद निकालने के लिए इसमें 3 जोड़ा, फिर चौथा पद निकालने के लिए इसमें 3 जोड़ा। सौभन में 3 3 जोड़ के आया है। एपी का पद बनबे इसे करता है। अगर प्रथम पद ए हो जाए तो दूसरा पद निकालने के लिए देखना कौची हो गई जा। दूसरा पद निकाले, प्रथम पद ए हो जाए और सर्वंतर डी है, तो दूसरा पद निकालने के लिए इसमें डी जोड़ दो। तीसरा पद निकालने के लिए ए प्लस डी, यानी कि ए प्लस यही क्या लिखा जाता है? 2D। तीसरा पद निकालने के लिए ए प्लस 2D में फिर क्या जोड़ देंगे? डी। तो ए प्लस क्या बन जाएगा? ये 3D। ए प्लस 3D में क्या जोड़ देंगे? डी। तो क्या बन जाएगा? ए प्लस 4D। एपी का पद ऐसे ही तो बनता है। एपी का पद ऐसे ही तो बनता है। तो एपी का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D डॉट डॉट ए प्लस ND। अरे समझ में आ गया इतना? चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्नावली 5.1 प्रत्येक किलोमीटर के बाद हाँ पूछ रहा है कि चलिए बताइए कि निम्न स्थितियों में से संबंध संख्याओं की सूची एपी में है, यदि है तो क्यों है। बताना है कि ये जो कंडीशन दिया गया है क्या यह एपी में है। चलिए वो कुछ कंडीशन आप लोग को देते हैं, आप लोग बताइएगा कि वो चीज एपी में होगा कि नहीं। 14 जनवरी को मेला लगने वाला है खिचड़ी के। आप लोग क्या किए कि आप घर पे ठान लिए कि हम रोज मम्मी से 1 रुपया मांगेंगे और एक बड़का सा गुल्लक लाए उसमें डालेंगे। अब ये स्थिति एपी में होगा कि नहीं। चलिए आप शुरू किए, पहला दिन मिला आपको 1 रुपया, ले जाके डाल दिए। दूसरा दिन कितना मिला, 1 रुपया पहले से था, 1 रुपया और मिल गया, कितना मिल गया 2 रुपया। तीसरा दिन कितना हो जाएगा 3 रुपया। चौथा दिन कितना हो जाएगा वो, 5वां दिन का रुपया हो जाएगा, 6वां दिन का रुपया हो जाएगा, 7वां दिन का रुपया हो जाएगा, 8वां दिन का रुपया हो जाएगा। बताइए ये एपी में है कि नहीं है। बिल्कुल है। एपी में ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात किया जाता है, घटाया जाता है। 2 में से 1 घटल, 3 में से 2 घटल, 4 में से 3 घटल, 5 में से 4 घटल, 6 में से 5 घटल, 7 में से 6 घटल, तो रहा है बराबर, आ तो रहा है बराबर, आ तो रहा है बराबर। एपी में है कि नहीं है। यही चीज कहलाता है एपी में है कि नहीं। यही ऐसे कुछ कंडीशन दिया है। चलिए आप तालाब से टेम्पू पकड़े, टेम्पू वाला बोला कि ये भैया जैसे ही बैठे तो आप हमको 10 रुपया दे दीजिए, तो 10 रुपया आप उसको दे दिए। अब बोला कि जो किलोमीटर जाइएगा जैसे ही किलोमीटर पार होगा हम टेम्पू रोकेंगे, आप हमको पैसा दीजिएगा तब हम चलेंगे। आप तालाब पर से चले, 1 किलोमीटर गया, 10 रुपया ले लिया है ये आपसे, ले लिया। जैसे ही थोड़ा सा दूर गया 1 किलोमीटर हो भैया 1 किलोमीटर पे हम आपसे 5 रुपया लेते रहेंगे। कितना पैसा लेते रहेंगे, एक गौरी पेनी है इसका। पांच रुपए लेते रहेंगे। तो जैसे ही जैसे ही आप बैठे, अभी 1 किलोमीटर चले नहीं थे, 10 रुपए ले लिया। जैसे ही 1 किलोमीटर आगे गए आपसे 5 रुपए ले लिया, 15 रुपए ले लिया ना। अब फिर 1 किलोमीटर गए, फिर 1 किलोमीटर गए 25, फिर 1 किलोमीटर गए, अरे पैसा ले रहा है ना वो, फिर 1 किलोमीटर गए। बताइए ये चीज एपी में है कि नहीं है। सबका अंतर निकालिएगा तो कितना आएगा। यह चीज तो है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी के किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। बताना है कि यह स्थिति एपी में है कि नहीं है। बताना है कि क्या यह स्थिति एपी में है। क्या यह स्थिति एपी में है। अहो बबुआ, अहो बचवा, एपी में निकालने के लिए आपको सर्वांतर देखना होगा। कैसे, चलिए प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है, 15 रुपया। और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए, इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है ना। प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया कितना ले रहा है, 8 रुपया। चलिए 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया निकालते हैं। अहो बचवा, जैसे ही 1 किलोमीटर जाएगा वो कितना पैसा ले लेगा आपसे,
15 रुपया। आप कहिए क्या कि ना भैया 1 किलोमीटर और चलेंगे हम। कभी कभी आप मान लीजिए 1 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर जाना चाहते हैं, तो 2 किलोमीटर का किराया 15 रुपया वो 1 किलोमीटर खाती लेगा। अगला खाती कितना लेगा? 8। तो कितना रुपया लेगा वो? 23 रुपया ले लिया। आप बोलिएगा कि 1 किलोमीटर और ही ले चलिए, आज हमको टेम्पू में घूमने का मन है। तो तीसरा किलोमीटर के किराया बोला कि हो भैया 2 किलोमीटर के 23 रुपया हो गइल बा, और ही 8 रुपया जमा करो तब न लिया जाए में। क रुपया हो गइल। आप बोलिएगा कि चलते रहो, 4 किलोमीटर के लिए किराया। तो बोलेगा कि 31 रुपया दिए थे और 1 किलोमीटर के दे दीजिए, कितना रुपया हो जाएगा? आप बोलिएगा चलते रहो, तब हम ना चलेंगे, अब डॉट डॉट लिखेंगे। डॉट डॉट होगा ना। अब देखते हैं तनी की किराया कैसे कैसे लिया है। अब घरे जाके निकालने लगे हम किराया का सूची। तो आप देखिएगा यहाँ पे पहला कितना किराया लिया है? 15, फिर 23, फिर अब बताना है कि ये एपी में नहीं है, इसके लिए हमें सार्वंतर ज्ञात करना होगा ना। लिखेंगे सार्वंतर। तो सार्वंतर फॉर्मूला क्या होता है सार्वंतर का? D बराबर A2 माइनस A1, 23 माइनस 15 बराबर 8, फिर D बराबर A3 माइनस A2, यानी कि 31 माइनस 23 बराबर 8। दो गो अगर बराबर हो जाए तो एक और ही बराबर करके देखेंगे। अगर दो गो में से एक दोनों बराबर खाली ना हो तो अब नहीं देखेंगे। दो गो बराबर हो चुका, एक और देखते हैं। D बराबर A3 माइनस A2, यानी कि 39 माइनस 31, इहो आ गया 8। अब नहीं निकल A4 माइनस A3, हाँ डॉट डॉट लिख दिए। लिखेंगे सभी सार्वंतर बराबर है। और जब सार्वंतर बराबर हो गया तो एपी में हो गया ना ये, इसीलिए यह एपी में है, इसीलिए यह एपी में है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अरे बुझाया? बोलो कसके बोलो। समझ में आ गया ना? एपी में क्या हो गया ये? क्योंकि ये सब सर्वांतर इसका क्या था? बराबर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा का मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यह पूछ रहा है कि क्या यह स्थिति एपी में है? हल लिख दे रहे हैं तो एकदम बढ़िया से समझाएंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या यह स्थिति एपी में है? क्या यह स्थिति एपी में है? क्या यह स्थिति एपी में है? क्या नाम है तुम्हारा? हैं? अंकु, खड़ा हो जाओ। अगर तुमको 1 लाख रुपया मिले, एक महीना 1 लाख रुपया मिले, और नहीं तो तुमको प्रत्येक दिन 1 रुपया से शुरू किया जाए और प्रतिदिन डबल करते चला जाए, तो तुम कौन सा चुनोगे? 1 रुपया। 1 रुपया चुनोगे? कौन 1 लाख चुनेगा? हाथ उठाओ। मतलब एक के बार 1 लाख रुपया मिल गया, और नहीं तो 1 रुपया मिला, फिर अगले दिन 2 रुपया मिला, अगले दिन 4 रुपया मिला, ऐसे मिलेगा। कौन चुनेगा? खड़ा हो जाओ। तो तुम कितना चुनोगे जी? 1 रुपया? हैं? लगता है इंटरनेट का ज्यादा यूज हुआ है। हाँ, ये इंटरनेट का कमाल है। थोड़ा ना
आप लोग देख के आए हो जो जहां से हम देखते हैं ना। सही बोल रहा है, 1 रुपया वाला ज्यादा होगा, क्योंकि 30 दिन है, 30 दिन मिलने वाला है। तो 30 दिन मिलेगा तो पहला दिन 1 रुपया मिला, दूसरा दिन 2 रुपया, तीसरा दिन 4 रुपया, चौथा दिन 8 रुपया, दूसरा दिन अगला दिन 16 रुपया, 32 रुपया, 64 रुपया, 128 रुपया, 256 रुपया, 500, 12 रुपया, 1000, 24 रुपया, 2000, 48 रुपया, 4000, 96 रुपया, 8000, नहीं 9000 जाएगा, नहीं 8000, 6 दूनी के 12, 9 दूनी 18, 19, इतना रुपया, 2 दूनी के 4, 8 दूनी के 16, 9 दूनी के 18, 2 कम 2 1 3, 8 दूनी के 16,384 रुपया, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 3 दूनी के 6 1 7, 16 दूनी के 32, 32,768 रुपया, 8 दूनी के 16, 6 दूनी के 12 1 13, 7 दूनी के 14 1 15, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 64,536 रुपया, 6 दूनी के 12, 3 दूनी के 6 1 7, 5 दूनी के 10, 64 दूनी के 128 29, 1,29,072 रुपया। गिनते हैं कौन दिन था, 1 2, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन, 12वां दिन, 13वां दिन, 14वां दिन, 15वां दिन, 16वां दिन, 17वां दिन, 18वें दिन, 18वें दिन 1,29,072 रुपया हो गया है। अभी हई हो बाकी है जोड़ने में। और अब अगला दिन 2 लाख, करीब 2,60,000 ना, बढ़ता जाएगा ना, कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। ध्यान से देखना, वो इसने क्वेश्चन इहो है। तुम 100 रुपया गुलकी में था, ठीक, पहला दिन 5 रुपया खा गया, दूसरा दिन भी 5 रुपया, तीसरा दिन भी 5 रुपया, चौथा दिन भी 5 रुपया, तो ये 95 हो गया, फिर खाया तो 90 हो गया, फिर खाया तो 85 हो गया, फिर खाया तो 80। अब कोई पूछेगा कि क्या यह एपी में है, क्योंकि घटा के देख लो, -5 -5 -5 -5 एपी में है। लेकिन अब कंडीशन क्या है, तुम्हारे पास 512 रुपया था और तुम रोज अपना आधा पैसा खा जाते हो, तो पहला दिन कितना खा गया वो, 216 रुपया, नहीं 256 रुपया। तो अब एक भी 256 बचा, फिर आधा पैसा खा जाएगा एमएलए, तो अब कितना खाएगा, 128, फिर आधा खा जाएगा 64, फिर आधा खा जाएगा 32, फिर आधा खा जाएगा, 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 तो बचेगा नहीं इतना पैसा, किसी ने बचेगा, बचत रहेगा। अब बताओ क्या यह एपी में है? बिना घटैले कैसे बता दिले रे? हेजा घटैबा जाता आई 256, हेजा घटैला पे आई 128, है दूगो मिलत कहाँ बा? सर्वंतर बराबर होता तब ना एपी में होता। क्वेश्चन में पढ़ो, यही क्वेश्चन में गलती करता है लड़कवा। कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई बेलन है उसमें हवा है, हवा निकालने वाला जो पंप है टोटल हवा का 1/4 भाग निकाल देता है, उसमें जितना हवा रहता है उसका 1/4 भाग निकाल देता है। मान लेते हैं, माना बेलन में पहले से उपस्थित हवा की मात्रा बराबर कुछ ऐसा अंक मानो जिसमें 4 से भागा दें तो पॉइंट में ना जाए, तो 4 के पहाड़ा में कुछ मानो, तो मान लेते हैं 4 के पहाड़ा में नहीं, 4 के स्क्वायर में, तो 16 के स्क्वायर तो 256, चलो मान लेते हैं 512 है, 512 इकाई, घन इकाई। मान लेते हैं उस बेलन में हवा कितना है,
512 घन इकाई। अब क्या किया, हवा निकालने वाला पंप, हवा निकालने वाला पंप, हवा निकालने वाला पंप एक बार में कुल हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। हवा निकालने वाला पंप एक बार में कुल हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कितना निकालता है बाहर? 1/4। प्यारे बच्चों, यहां पे देखा जाएगा, लिखेंगे पहली बार। अब क्या बोल रहा है कि बेलन में जो शेष हवा बच रहा है क्या ये एपी में होगा? तो पहली बार हवा निकालने के बाद शेष हवा की मात्रा। देखो, अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आए, बोला जाए कि हम 1/8 भाग काम कर दिए हैं, तो कितना काम बचल होगा? 8 में से 1 घटल, 7/8। घरे मिठाई आइल है, आप बोले कि हम 2/5 भाग उसमें से खा गए हैं, तो कितना भाग अब बचाए हैं? 3/5। बात समझ में आ रहा है? अगर आपके घरे कोल्ड ड्रिंक आया, आप बोलिएगा हम 7/10 भाग इसमें से पी गए, तो कै भाग बचाए हैं आप? 3 में, ऐसे घटा के। अब बताइए, 1/4 भाग वो पनिया हवा निकाल देता है, तो कितना भागवा बचल रहता है? वो तमें 3/4, यानी कि 512 का 3/4। हम क्या लिखे? पहली बार हवा निकालने के बाद शेष हवा की मात्रा 512 का 3/4। इसको कटाइएगा तो 512 गुना 3/4 कटेगा। 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 बाटे 32, गुणा करेंगे तो आएगा 8 3 के 24, और 3 36, 2 38, 384 घन इकाई। पहला बार जब 1/4 भाग पानी हवा निकाल दिया गया तो कितना बच गया उसमें? 384। अब लिखेंगे दूसरी बार हवा निकालने के बाद शेष हवा की मात्रा। अहो बबुआ, अब बताओ 512 में से घटाएंगे कि हतने ना हुआ बचल है? तो 384, अब फिर 1/4 भाग इसका बाहर निकाल देगा, तो 384 का 3/4, 1/4 निकालेगा तो 3/4 ना बचेगा। कटा दो, 384 गुना 3/4 कटेगा। 4 से 4 9 36, 4 6 24, 6 3 18, 9 3 27, 1 28, 278 घन इकाई। दूसरा बार में, तीसरी बार हवा निकालने के बाद शेष हवा की मात्रा। तीसरी बार हवा निकालने के बाद, चलो तीसरा बार देखो, अब बचल कितना हवा है? 278, और वो हमें से निकाल दिया गया 1/4, तो कितना बच गया? 3/4। कटा दो, 4 से 4 6 24, भेजा 4 6 24, नहीं तब तो अब 7 आएगा ना। हिजा 4 7 28, 4 दूनी के
8, 3 दूनी के 6, 8 दूनी के 17 के 21, 216 घन इकाई। पहले से हवा था उसमें 512, पहला बार निकाल दिया गया तो बच गया 384। दूसरा बार जब हवा निकला तो कितना बचा? 288। तीसरा बार में कितना बच गया? 200। अब नहीं निकालेंगे, लिख देंगे डॉट डॉट, लिखेंगे बेलन में हवा की सूची। बेलन में हवा की सूची देखिए क्या क्या आया। 512 शुरू में था, फिर आया 384, फिर आया 288, फिर आया 216। डॉट डॉट हो गया ना। अच्छा बताओ, डॉट डॉट है ये परिमित एपी है कि अपरिमित एपी है? अपरिमित है ना। परिमित रहता तो अंतिम पद दिया रहता। अब लिखेंगे, अब इसको चेक करेंगे कि क्या यह एपी में है। इसके लिए क्या निकालना होगा हमें? सार्व अंतर। हो बचवा, सर्वांतर के फॉर्मूला होला A2 माइनस A1। 384 A2 का काम यही ना कर रहा है, A1 के काम 512 घटाएंगे तो आएगा -12 में से 4 गया 8, 10, 10 में से 8 गया 2, और ये 128, 128। फिर निकालेंगे डी ना। अब की बार क्या लिखाएगा? A3 माइनस A2, A3 288 या माइनस 384 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14 में से 8 गया 6, ये 17 में से 8 गया 9, माइनस में हम क्या बोले हैं? इसमें हम 3 गो सर्वांतर निकाले होंगे। क्यों? क्योंकि 2 गो बराबर हो गया था। अब तो शुरू में बराबर नहीं हुआ ना, 2 को बराबर। अब क्या निकाल के करेंगे? डायरेक्ट लिख देंगे सर्वांतर बराबर नहीं है। और सर्वांतर बराबर नहीं होने का मतलब यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। आ गया समझ में? अरे कोई दिक्कत है? बुझा गया? किसे हुआ? बोलो। अगला देखो, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150 रुपया है और इसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ता जाता है। पूछ रहा है क्या यह स्थिति पूछ रहा है कि क्या यह स्थिति एपी में है? एपी में है। अच्छा, कंडीशन क्या कह रहा है? कंडीशन दिया है कि कोई कुआं खोदना है, 1 मीटर तो खोदेंगे तो 150 रुपया लिया जाएगा। अगला मीटर, अब इसके नीचे जब 1 मीटर जाएंगे तब 50 रुपया बढ़ जाएगा। मतलब ये वाला कुआं खोदने का लागत तब कितना रुपया आएगा? 200 रुपया, क्योंकि नीचे जाते नहीं जाएंगे उतना खतरनाक काम ना होगा। अब ओकरा बाद में जैसे ही नीचे जाएंगे ओकरा से और 1 मीटर नीचे, तो अब किस रेट से खुदाएगा कुआं? वो 250। यह ना आ रहा है? बात समझ में आ गया क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? प्रथम मीटर कुआं खोदने का लागत बराबर 150 रुपया। प्रथम मीटर कुआं खोदने का लागत है, प्रथम मीटर कुआं खोदने का लागत कितना आ रहा है? 150 रुपया। प्रथम मीटर कुआं खोदने का लागत कितना आ रहा है? 150 रुपया। अब उसके बाद में बाद का प्रत्येक मीटर का लागत
50 रुपया बढ़ता जाता है। बाद के प्रत्येक मीटर का लागत 50 रुपया बढ़ता जाता है। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। 1 मीटर कुआं खोदने का लागत, 1 मीटर कुआं खोदने का लागत बराबर 150 रुपया आएगा। अब 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर नहीं, दूसरे मीटर कुआं खोदने का लागत 150 और प्लस 50 बराबर 200 रुपया हो जाएगा ना। तीसरे मीटर 200 और प्लस 50 250 रुपया हो जाएगा ना। अब अरे बोला चौथे मीटर कुआं खोदने का लागत 250 प्लस 50 300 रुपया लग रहा है। देख रहे हो ना कितना रुपया लग रहा है? 300। डॉट डॉट कर दें। अब लिखेंगे लागत की सूची। लागत की सूची देखिएगा, पहला आया है 150 रुपया, दूसरा कितना आया है 200, तीसरा 250, चौथा 300। अब इसका जांच करना है कि एपी में नहीं है तो क्या निकालना पड़ेगा? सार्व अंतर। चलिए बोलिए, सर्वांतर डी बराबर फॉर्मूला क्या होगा? A2 माइनस A1 200 माइनस 150। हमारा लागत है 50 रुपया आएगा। फिर डी A3 माइनस 250 माइनस 200। अहो फिर 50 आ गईल। दिक्कत है क्या है अनुमान? दिक्कत है का? कोई परेशानी, कष्ट? हाँ, कोई कष्ट, कोई दुविधा? हनुमान का बड़ा चिंता रहता है। हनुमान एक बार क्या हुआ ना कि लंका से जब युद्ध जीत के आए राम जी, तो सोचे कि बांदर भालू बड़ा मेहनत किया है सब, इन लोग को ढंग के, क्योंकि ये लोग खाना वाना तो ढंग के खाता नहीं है, पेड़ पर से कुछ कुछ तोड़ तोड़ के खाता रहता है। अब देखे होंगे बजरिया में बांदर ढेर है, किन कहां से आ गया है। ये लोग को कोई खाना बैठा के खिलाता है? अरे लोग को खाना खरीदना भी नहीं पड़ता है, जाता है कहूं कोनो के कुरकुरा टांगल रहता है, लेके भाग जाता है। छत पे जाओ वो कपड़ा पसरने, कपड़ा नोच के फाड़ देता है सब। उधर के लोग जो हैं वो छत पे कपड़ा टांगना छोड़ दिए हैं बेचारे, बड़ा परेशान किया है। हम लोग ने बतिया रहे हैं इतना आराम से, बाजार में तंग मचा के रखा होगा बेचारा वो सब। तो राम बोले कि ऐसा करते हैं, इन लोगों का तनी दाल भात सब्जी सब खिला देते हैं। आया है बढ़िया से तो बिठाया गया सबको लाइन से, चलो बैठो। बांदर लोग खुश, आहा खाना मिलने वाला है, खाना मिलने वाला है। पतल मिला सबको, पतल नोचने लगा सब। बोला गड़बड़ हो रहा है ये। गिलास मिला, गिलास फाड़ दिया। बांदर जात क्या करेगा सब। तो इन लोगों को बोला गया कि इन लोगों को तो पहले खाना खाने का ट्रेनिंग देना पड़ेगा पहले, कि खाना खाया कैसे जाता है। तो बोला गया कि देखो कौन हिलेगा डुलेगा नहीं। हनुमान जी थे, हनुमान जी को एक जगह बैठाया गया। बोला कि देखो हनुमान जी जैसे जैसे करेंगे, जैसे जैसे खाएंगे, वैसे ही वैसे करना और वैसे वैसे खाना। बोला हनुमान बंदर, हाँ ये बात सही हुआ। हनुमान जी को पतल दिया गया, हनुमान जी चुपचाप पतल छोड़ दिए।
कितना ठीक है। तो ये लोग भी अब कुछ पतल उतल फाड़ नहीं रहे। गिलास दिया गया, गिलास उलास, हाँ पतल दिया गया हनुमान जी को, और बोला गया कि हनुमान जी को सिखा दिया गया कि देखिए आप मत इन्होंने कीजिएगा। फिर गिलास दिया गया तो गिलास में पानी डाला गया, हनुमान जी ओ तनकी से पानी उठा के पिए तो सब बंदर पानी पिया ऐसा तनी, और फिर रख दिया। सब उन्हीं पर देखिए रहा था क्या कर रहा है ना। फिर हनुमान जी को भात सब्जी दाल चावल पापड़ सब दिया गया। पापड़ हनुमान जी उठा के खाने लगे, सब पापड़ खाने लगा बैठ के। हनुमान जी जिसे जिसे कर रहे थे वैसे थे। अब आया आलू दम। आलू दम बन रहे कटहर के सब्जी आलू ना, कटहरवा में होता है बिया। अब हनुमान जी फट देनी कटहरवा उठाए, एगो कटहरवा में से, तो वो लोग सब्जी एगो उठाया। अब वो इसे दबाए, तो दबाए तो में से बियावा निकल गया, तो वो लोग इसे दबाया, वो लोग का बिया निकला, चाहे नहीं दबाए तो बियावा निकला, तो हनुमान जी भी बंदर जात के उछल गए कि बियावा जाके लूट ली। तो इहो लोग इसे उठाया और उठा के और सब उछल गया, सब एक दूसरे के छिपा में। अरे तो अगल बगल बैठा था ना, उसको लगा कि हनुमान जी कूदल बड़न तो हमरो अब कूदे के। कहानी खत्म। अब कुछ अब भगवान जी बोले कि जाओ अब जाकर पेड़ पर जोची तो जी तुड़ के खा तो उन्हीं के खियावल बस के बाद आए। हाँ सभी सर्वंतर बराबर है क्या हो, क्या लिखेंगे? सभी सर्वंतर बराबर है, इसीलिए यह एपी में है। यह स्थिति क्या है एपी में? ध्यान से देखना, ये वाला स्थिति एपी में नहीं आया था क्योंकि सभी सर्वंतर बराबर, ये वाला एपी में आया क्योंकि सभी सर्वंतर बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन का ए बराबर पी इंटू 100 प्लस आर बाई 100 के पावर टी। ये फॉर्मूला होता है। पी क्या है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। आर क्या है? रेट यानी कि दर। तो दर कितना प्रतिशत दिया है? 8। 10,000 रुपया ये मूलधन है। समय टी, 1 वर्ष हो सकता है, 2 वर्ष हो सकता है। बात समझ में गया ना? मिश्रधन का फॉर्मूला होता है कर कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपये की राशि जमा की जाती है, 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। अच्छा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क क्या होता है? साधारण ब्याज जो होता है, जैसे 100 रुपया दिए अगर हम 10% के दर पर, तो अगले साल उसका 10% ब्याज हो गया, यानी कि 10 रुपया ब्याज हो गया। अगले साल फिर 10 रुपया ब्याज हुआ, अगले साल फिर 10 रुपया ब्याज हुआ, यानी कि हर साल 10-10 रुपया बढ़ता जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का खेल बड़ा खतरनाक होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का खेल क्या होता है? 100 रुपया का था, अगले साल 10 रुपया हो गया ब्याज। अब अगर ये पैसा नहीं दिए तो अब अगला साल 110 रुपया का ब्याज लगेगा। वो ब्याज का भी ब्याज, चक्र में वृद्धि। चक्र वृद्धि बड़ा खतरनाक चीज है। ये सूद सबसे खतरनाक चीज होता है। ब्याज जो है ना, ब्याज बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पैसा लिया जाता है ब्याज पे, नहीं तो ये इतना खतरनाक होता है कि ब्याजे भरते भरते जिंदगी बीत जाएगा, ढेर पैसा ले लिए तो। अगला साल अगर 10% निकालोगे तो इसका ब्याज कितना रुपया हो गया? 11 रुपया। फिर नहीं दिए तो अब जो ब्याज 100 रुपया 110 का लगता था, अब लगेगा 121 का। अगला साल ब्याज हो जाएगा 12 रुपया 10 पैसा। अगला साल नहीं दिए, बढ़ता जाएगा, अब हो जाएगा 121 अब 12 133 रुपया लगभग हो जाएगा ना। ऐसे बढ़ता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि ब्याज का भी क्या लगता है? ब्याज लगता है। प्यारे बच्चों, खाता में टोटल पैसा कितना जमा किया गया है? 10,000। तो ये हो गया मूलधन। लिखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या यह स्थिति एपी में है? क्या यह स्थिति एपी में है? क्या यह स्थिति एपी में है? देखो, मानते हैं, माना को चाहिए, मूलधन दिया है ना,
मूलधन बराबर कितना दिया है? 10,000 रुपया। मूलधन कितना दिया है? 10,000 रुपया। दर कितना दिया है? दर यानी कि आर ना, आर बराबर दिया है 8%। मूलधन यानी कि पी होता है, प्रिंसिपल। मूलधन यानी कि क्या होता है ये बच्चों? पी। दर कितना? 8%। दर कितना दिया है? 8%। प्यारे बच्चों, अब देखो लिखेंगे पहले वर्ष का मिश्रधन। पहले वर्ष का मिश्रधन, तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P इंटू 100 प्लस R बटा 100 के पावर T। होता है ना इतना? चलो रखो तो वैल्यू 10,000 नीचे रख देते हैं। 10,000 अगुना 100 प्लस 8 बटा में 100 के पावर 1। पहले वर्ष ना। अब यहां पर ये 1 का वैल्यू कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा 10,000 अगुना 108 अब बटा में 100। इससे ये कट गया, आ जाएगा 10,800। पहले बरस का मिश्रधन कितना आ गया? 10,800। अब निकालते हैं 2 वर्ष का मिश्रधन। 2 वर्ष का मिश्रधन। 2 वर्ष का मिश्रधन कैसे निकलेगा? फॉर्मूला तो वही रहेगा, P इंटू 100 प्लस R बाई 100 के पावर T। लेकिन ये P के जगह पे उतने रहेगा 10,000 100 प्लस 8 बाटा में 100। लेकिन समैया जो होगा ना, वो जो 1 रखे थे, क्योंकि 1 बरस का था, अब कितना रखा जाएगा? तो बात समझ में आ गया? अच्छा, थोड़ा इसको शॉर्ट बना दें हम। क्या शॉर्ट बना रहे हैं? देखो 10,000 अगुना, ये जोड़ेंगे तो 108 होगा ना। 108 बटा 100 के पावर 2 होगा ना। हम इसको 2 बार डायरेक्ट लिख दें, 108 बटा 100 108 बटा। बात समझ में आया? क्योंकि ये जोड़ेंगे तो 108 के पावर 2 आता। 2 बार लिख दिए, कटा दजा, कटा दिहल जाला। ये 0 से 0 कटी, 0 से 0 कटी। अब तो तोहन जाना गुणा करबा जाना, क्या है कि पैसा दिले बड़ा जा। अच्छा, 11 66 4, 11,664 रुपया। ठीक है, अब निकालेंगे 3 वर्ष का मिश्रधन। बतियाओ मत। 3 बरस का मिश्रधन। हम कह रहे हैं कि 3 बरस का मिश्रधन मत निकालो। अरे आप समझदार हो। आप देखो, पहला देख 10,000 आया, और दूसरा कितना आया? 10,800। और तीसरा कितना आया? ये तने घटा के देख न लो कि क्या बराबर हो रहा है का। अगर बराबर होगा तो आगे बढ़ेंगे, अब बराबर नहीं होगा तो उतने पर डोट लिखेंगे। हई घटाई जाते कितना आई? हेकरा में से हई घटी तो 864 रुपया आई। सरबंतर बराबर कहाँ बता? समझ में आ रहा है? हम क्या समझा रहे हैं? वो जो एक और बनाने का क्या फायदा? दुए को बराबर नहीं हो रहा है। तो हम अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं? परीक्षा में टाइम न बचाना है बचवा। अब ये दिमाग लगेगा तब ना कि कैसे बेटा समय। खाली बनावे से ना हो जी, एक के मैथवा बनावे से ना होई। एक के मैथवा बनावे से 100 नंबर आ जाई ना ना। का छोड़ना है और का लिखना है, ये सोचना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? मिश्रधन की सूची निकालेंगे तो पहला आया 10,000। 10,000 आ रहा है ना आजकल खाता में, महिलाओं के खाता में। नीतीश कुमार एकदम मेहरबान हो गए हैं अभी। आए आप लोग के घर किसी का नहीं आया है? समूह में जुड़ा है सब कोई? आएगा तब आएगा।
जो नहीं जुड़ा है उसका भी आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। पहले से नाम होगा समूह में, स्वयं सहायता समूह जो होता है ना, उसमें पहले से नाम होगा। साइबर वाला नहीं कर रहा है, वैसा रहता तो सबको भरवा देता, घरे घरे लेगा अपना। तुम लोग आ गया, तुम लोग के घरे सबको गए, आ गया ना, तो वोट नीतीश कुमार में जाई। पैसे बोले हम वोटो ना दे, जानता बड़ा तेज है। हाँ, मोदी जी से बोले अनाज ले लें 5 किलो, वोट तो ना दे। वोट तो ले जाकर लालू भेज दो दे न जी। कोई को वोट दो, हमरा का मतलब है, हमरा कुछ आवेला है ना, कौनो जीता सन आए। अरे तो आप लोग को नहीं देना है तो आप लोग के घर ही सबको वोट देने जाएगा ना, आप लोग को थोड़ा ना पैसा मिला होगा। बताओ, महिलाओं को एक 10-10 हजार, आदमी के कौनो कुछ नहीं खे, एक को रुपया देता सन, कम से कम कुछ नहीं दे रहा है। 5 लाख केकरा के, केकरा के? लेबर कार्ड वाला को 5 हजार मिलने लगा। लेबर कार्ड, हमसे कोई बोला ना कि लेबर कार्ड बनवा लीजिए, बोले कि मालिक बनना है हमको, लेबर नहीं। नहीं तो ना जी भाई, जरूर मालिक ना बनना है जी, लेबर बनेंगे। बनना बने। मानसिकता देखो, एक बात बताते हैं, देखो सुनो, पैसा से मतलब नहीं है, मानसिकता बदलना चाहिए ना। कोई भी हरकत आप करोगे उससे मानसिकता जैसा बनेगा। अब आप क्या कहे ना कि आप टेस्ट दे रहे हो, अब देखना, जो जिसका भी नंबर ज्यादा आता है वो पक्का कहीं से चीटिंग नहीं किया है लगभग में। अब चीटिंग करके कबो टॉप नहीं आ सकते हो, चाहे जितना भी बड़ा नंबर आ जाता है ये लोग का, ये कोनो चीटिंग नहीं किया होगा, हम ये बात गारंटी देते हैं। क्योंकि चीटिंग करने वाला कभी आगे जा ही नहीं सकता है, ये सेल्फ डिपेंडेंट है सब। सरकार कतनो पैसा दे देगा, आप अमीर के श्रेणी में कभी नहीं जा सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो उस श्रेणी में जाना है तो अपने बदौलत उड़ोगे ना। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? तो मानसिकता बदलना पड़ेगा, लेकिन ये समझाना बेकार है क्योंकि लोग मानेंगे उनेंगे, बक बक के लिए जब हम सही बतावत नहीं, हम उल्टे हमरे के डांटने लगेंगे सब कोई। हम ऐसे समझाते नहीं है, अपना मानसिकता बदलो, छोड़ो दूसरे का। 864 रुपया। अहो बबुआ, सर्वंतर बराबर है नहीं ना? सभी सर्वंतर बराबर है, सभी सर्वंतर बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। कोई दिक्कत? बोलो, अरे समझ में आ गया? बोलो ना जी। दी हुई एपी के लिए प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम पद ए और सर्वंतर डी निम्नलिखित है। एकदम आसान क्वेश्चन है, देखो इसे क्या लिखना है। प्रथम हाला मत करो, 4 पद बराबर व्हाट? प्रथम 4 पद बराबर व्हाट? लिखेंगे प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद बराबर होता है A1 A2 A3। ये देख लो ना, एगो देख लो, सब बना दोगे ऐसे ही। A1 A2 A3 A4। A1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A1 बराबर होता है A प्लस 0D, 10 प्लस 0 गुना 10, 10 प्लस
0 बराबर कितना आ गया 10। A2 निकालो। A2 बराबर A प्लस 2D 10 प्लस नहीं A2 है ना A प्लस D केवल होता है A प्लस D 10 प्लस 10 10 10 20 A3 बराबर A प्लस 2D। अब सोच रहा होगा कितना कि कैसे लिखो तो बुझाते नहीं है कुछ। हेजा जब 2 आता है तो हेजा 1 आता है एगो डी। हेजा 3 आएगा तो हेजा 2 गो। हेजा 1 आएगा तो हेजा बुझा रहा है। अब हेजा हम ये 4 लिखेंगे तो A प्लस क्या लिखाएगा ये 3D। बात समझ में आ गया। अब ये यहाँ पे वैल्यू रखते चले जाओ 10 प्लस 2 गुना 10 10 दूनी के 20 था 20 10 30 10 प्लस 3 गुना 10 10 30 10 40 4 गुना पूछा था लिख देंगे इसीलिए प्रथम 4 पद बराबर 10, 20, 30, 40। आया समझ में ना। किसको दिक्कत है जी। अरे ना बुझाया अभी बनाते हैं रुको। प्रथम 4 पद बराबर बार ये तो तो आराम है 0 0 दिया गली रे। प्रथम 4 पद बराबर A1 बोलो A2 A3 A4 A1 बराबर क्या होगा A प्लस 0D माइनस 2 प्लस अरे 0 गुना 0। हम चुप होते तो सब चुप हो जाता बस। आई रे लइकवा अरे बुझा रहा है ना। आप बोलता हो A3 बराबर क्या लिखाएगा A प्लस 2D ना लिखाएगा। कसके बोलो और कसके बोलो माइनस 2 प्लस 2 गुना हो 2 गुना 0 में गुना होगा 0 0 में माइनस 2 जोड़ेंगे माइनस 2। A4 बराबर A प्लस 3D माइनस 2 प्लस 3 गुना 0 बराबर माइनस 2 लिखेंगे। प्रथम 4 पद बराबर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 और ये हो गया। बुझा गया दिखा देखो ये कस के बोलो। अब देखो यो सही न बनी हो बचवा बबुआ क्या लिखाई पहले प्रथम 4 पद बराबर व्हाट। प्रथम 4 पद बराबर A1 A2 A3 A4 A1 बराबर A प्लस D 4 प्लस A प्लस 0D ना 4 प्लस 0 गुना माइनस 4 माइनस 0 4 प्लस 0 बराबर 4 ना। प्रथम पद कितना आ गया A2 बराबर A प्लस D 4 प्लस माइनस 3 4 माइनस 3 1 आ गया। कोई दिक्कत है। A3 कैसे निकलेगा A प्लस 2D A का वैल्यू अब प्लस 3 माइनस 3 गुना दूना प्लस 4 माइनस 6 क्या आ जाएगा माइनस 2 A4 बराबर A प्लस 3D 4 प्लस 3 गुना माइनस 3
4 माइनस 9 बराबर -5। समझ में आइल? चारों पद आ गइल कि ना आ गइल? आय बोला जा। चारे पद बराबर 4, 1, -2, -5 और यही हो गया आंसर। बुझा गया? कोनो के दया नहीं आ रहा है। एक और है। बन जाएगा ना? बनाए? कोनो खाली एगो हाथ उठा बना देते हैं। प्रथम 4 पद बराबर व्हाट? प्रथम 4 पद बराबर A1, A2, A3, A4। A1 बराबर A प्लस 0D -1 प्लस 0 गुना 1/2 -1 प्लस 0 बराबर -1। A2 बराबर A प्लस D -1 प्लस 1/2 -1/2। A3 बराबर A प्लस 2D -1 प्लस 2 गुना 1/2 कट जाएगा, -1 प्लस 1 कट गया 0। A4 बराबर A प्लस 3D -1 प्लस 3 गुना 1/2 -1 प्लस 3/2। 2 LCM -2 प्लस 3 बराबर 1/2। A1, A2, A3, A4 सब आइए गया तो लिखेंगे इसीलिए 4 पद बराबर -1 -1/2 0 और 1/2 हो गया। एक और ही था। A बराबर प्रथम 4 पद बराबर व्हाट? लिखेंगे प्रथम 4 पद बराबर A1, A2, A3, A4। A1 बराबर A प्लस 0D -1.25 और प्लस 0 गुना -0.25 -1.25 और -1.25 ऐसे निकालेंगे A2। तो A2 निकालिएगा तो A प्लस D -1.25 और प्लस -0.25 -1.25 -0.25 आ जाएगा -1.50। A3 बराबर A प्लस 2D -1.25 प्लस 2 गुना -0.25 -1.25 माइनस 25 दूनी के 50 0.50। ये हो जाएगा -1.75। A4 बराबर A प्लस 3D -1.25 प्लस 3 गुना 0.25 -1.25 माइनस 0.75। ये दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा 2.00। लिखेंगे इसीलिए प्रथम 4 पद बराबर
प्रथम 4 पद बराबर क्या आ गया, -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 और यही क्या हो गया आंसर। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए प्रथम पद लिखिए और सर्वंतर लिखिए। इसके लिए प्रथम पद लिखना है और सर्वंतर लिखना है, हम बताए थे। प्रथम पद, तो प्रथम पद शुरू लेना होता है, सार्वंतर, तो सार्वंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, 1 - 3 बराबर -2 आंसर। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है? ठीक है, इतना ही रहेगा।